तो सबसे पहले तो वेलकम है आपका इस वेबिनार में, ठीक है। जिस वेबिनार में आप आए हो, जिस अपॉर्चुनिटी में आप आज आए हो, ठीक है। एक दिन मैं भी यहाँ पे ऐसी आई थी, अकेली आई थी, कोई यहाँ पे मेरा नोन नहीं था, सभी अननोन पर्सन थे, ठीक है। जैसे फर्स्ट डे मेरी इंट्रोडक्शन हुई थी मान सर के साथ, ठीक है। तो वैसे वैसे मैंने जैसे जैसे मेरे सीनियर्स मुझे गाइड किया, मैं आज तक यहाँ तक पहुंची हूँ, ठीक है, बदौलत अपनी सीनियर्स की गाइडेंस के ऊपर, ठीक है। तो बहुत कुछ आज सीखने को मिल रहा है। तो पहले मुझे बताओ, आप मेरे को चैट बॉक्स में कितने एक्साइटेड हो आज की सेशन के लिए? क्योंकि देखो, मेरे को ना एक ही चीज ज्यादा मोटिवेट करती है, वो है डिजायर। जितनी डिजायर आपके अंदर होगी ना, उतनी ज्यादा सक्सेस आपकी बड़ी होगी, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कितने एक्साइटेड हो आप? पहले मेरे को अपनी एक्साइटमेंट बताओ, फिर मैं आपको अपनी एक्साइटमेंट बताऊंगी कि मैंने इस बिजनेस में कैसे कैसे अपनी ग्रोथ ली और कौन कौन से टिप्स को अप्लाई करके आज मैं 1 लाख प्लस इनकम ले रही हूँ। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। हैंड रेज हो रहे हैं, काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है सभी के अंदर। 1000% है मैम, बता नहीं सकते कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है। बहुत अच्छी बात है जी, क्योंकि ये बिजनेस ही एक्साइटमेंट का है। कोई भी काम करना है ना अपने मार्केट में, कोई भी काम करना विदाउट एक्साइटमेंट नहीं होता। अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट है तभी आप ग्रोथ कर सकते हो। कहते हैं ना, अगर हमने छोटे से बेबी को चलना सिखाना हो ना, तो हम कैसे सिखा सकते हैं? उसको मोटिवेट करते हैं, बेटा तू कर सकता है, तू चल के चल, तू ट्राई कर, तू कर सकता है, कर सकता है। उंगली पकड़कर उसको चलाते हैं, ठीक है, गिर जाता है फिर से उठाते, चल चल चल। अगर छोटे से बेबी को मोटिवेट करके आगे ग्रो करने के लिए हमें करना पड़ता, तो ये तो बिजनेस ही बहुत बड़ा है। अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं होगी, आप लेजी बन के बैठे हुए हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पर्सन जो लेट कर मीटिंग लगा रहे होंगे, मेरी रिक्वेस्ट है आप बैठकर मीटिंग लगाओ, एक्टिव होकर मीटिंग लगाओ। जो पर्सन अपनी वीडियो ऑन कर सकते हो, वीडियो जरूर ऑन करो, ठीक है। तो बाकी आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। काफी एक्साइटमेंट है टीम के अंदर। देखो, यही एक्साइटमेंट ने मेरे को आज 1 लाख तक पहुंचाया। अगर मेरे अंदर एक्साइटमेंट ना होती तो शायद मैं आज वही 15-20 हजार रुपये मार्केट से ले रही होती, ठीक है। तो अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगी, बहुत सारे न्यू टिप्स बताऊंगी, ठीक है। जैसे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं भी, हाँ मैं करना चाहती हूँ, करनी हो नहीं पा रहा, ये वो वटेवर, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। तो आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही होंगी, एक बार मेरे को चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो कि मेरी स्क्रीन एंड मेरी वॉइस क्लियर है सभी को। एंड कुछ लोगों का ना अभी तक माइक ऑन नहीं है, तो प्लीज अपना माइक ऑन कर लो, ठीक है। क्योंकि आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही होगी तो आपको फिर दिक्कत आएगी, आप स्लाइड से देखकर विजुअलाइजेशन कर रहे होंगे कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर्स की आगे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों के अभी तक माइक भी म्यूट नहीं हुए, ठीक है, ऑन नहीं हुआ, तो प्लीज उनके माइक ऑन करवा लो, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम मोनिका, बेसिकली मैं पंजाब से हूँ। अगर अपनी स्टडी की बात करूं, मैंने एमबीए करी है, जैसे आपने पोस्टर में भी देखा था, एमबीए स्टूडेंट रह चुकी हुई हूँ, ठीक है। अभी करंटली इस बिजनेस में मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, और मैनेजर लेवल की मंथली इनकम 1 से 1.5 लाख रुपए मेरी मंथली इनकम है, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी टाइप बताना चाहती हूँ, ठीक है। देखो, जब मैं मार्केट में जाती थी ना, जब मैं मार्केट में जॉब लेने, क्योंकि देखो नो डाउट मैंने मार्केट में बहुत धक्के खाए हैं। कोई मैंने इंश्योरेंस कंपनी का कोई इंटरव्यू नहीं छोड़ा, कोई मैंने बैंकिंग का इंटरव्यू नहीं छोड़ा, कोई मैंने गवर्नमेंट जॉब का पेपर देना नहीं छोड़ा। +2 के बाद ही मैंने स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली से थी, ठीक है। मेरे घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं था। मेरे पापा एक छोटी सी शॉप का काम करते हैं, ठीक है। हाँ भी जिस दिन काम आया ठीक है, नहीं आया तो कुछ भी नहीं है। तो वही दिक्कत थी कि मैं मतलब बचपन से ही ना वो चीजें सरवाइव करती करती ना थक गई थी। तो मैं चाहती थी कि जब हमें भी कोई कंफर्ट जोन वाली लाइफ मिलेगी, हमें भी कभी कंफर्टेबल वाला होने का स्वाभाविक होगा, है ना। तो बहुत ज्यादा थी, कभी लाइट बंद हो जानी घर पे, है ना, पंखा नहीं होना, सारी रात सोना नहीं, बड़ी ज्यादा दिक्कतें ऐसी हो सो। मैं नहीं चाहती कि आपके भी घर में होती हो, बट कुछ लोग होंगे ऐसे कि जिनके घर में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में ये नॉर्मल बातें होती हैं, ठीक है। तो वही चीज थी कि मैं चाहती थी कि मैंने कुछ करना, ठीक है। जितनी भी स्टडी करी, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत अच्छे से स्टडी करवाई। उन्होंने बोला बेटा तू जो काम करना चाहती है तो कर, हम तेरी पूरी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। कुछ स्कॉलरशिप के थ्रू मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी। एमबीए के साथ साथ मैंने जॉब करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि मेरे को ये होता था कि जो मेरी एमबीए का सेकंड ईयर आने वाला उसमें फीस ज्यादा लगेगी, तो मेरे पापा नहीं फीस दे पाएंगे। तो फिर मैंने क्या करा, जॉब साथ साथ में करनी स्टार्ट कर दी। सबसे पहली मेरी जो जॉब थी वो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में लगी थी, ठीक है। इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में जब मैं जॉब करने गई, तो वहां पे आप आइडिया लगा सकते हो। अच्छा, मुझे बता सकते हैं कि एमबीए स्टूडेंट को इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में कितने की सैलरी पे जॉब मिली होगी? कोई आइडिया कोई बता सकता है? बहुत सारे लोगों को होता है ना, हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी के बाद 15-20 हजार 25 हजार आराम से मिलेगा।
कोई मुझे बता सकता है? अभी एमबीए चल रही है, एमबीए पर सुइंग है, बीकॉम करने के बाद मेरे को जॉब मिली, कितने की मिली होगी? काफी पर्सन बता रहे हैं अभी 10,000, 6,000, 15,000। आप सोच के हैरान हो जाओगे, एक एमबीए स्टूडेंट को सैलरी कितनी मिल रही है जी? 7,000। 7,000 की सैलरी पे जॉब मिल रही है। बट मैंने वो भी करी, क्यों करी? क्योंकि मेरे अंदर क्या था कि मैंने सीखना है। अभी मैं फ्रेशर हूँ, कहीं भी जॉब लेने जाती थी ना, वहां पे एक ही बात बोलते थे, अभी तुम फ्रेशर हो, जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तो आपको हम रख लेंगे। यही बात सुनने को मिलती थी, ठीक है। तो वहां पे आपने मेरे को देखने को मिला कि ये 7,000, बट मेरे लिए 7,000 मैटर नहीं करता था। मेरे लिए मैटर ये करता था कि मैं यहाँ से कुछ सीख लूं, उसी नॉलेज के साथ मैं यहाँ पे लाख रुपया भी कमा लूंगी। बट मुझे नहीं पता था कि जॉब में भी तो लाख रुपया आता भी है या नहीं, बट नहीं आता था। मैं सोच लेकर गई थी कि हाँ भी मेरा कुछ बन जाएगा, ठीक है। 7,000 के अंदर कुछ भी नहीं बन रहा था, ठीक है। फिर मैंने एग्जाम देने आना, घर पे आना, एग्जाम वगैरह देने, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा। देखो फॉरएवर में इतना स्ट्रगल मेरे को लगा ही नहीं है जितना मैंने स्ट्रगल मार्केट में ऑलरेडी कर लिया था, ठीक है। मेरे को तो यहाँ पे बहुत ही इजी एंड स्मार्ट वर्क लगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ जी, मैंने एक और जगह ऑफर, क्योंकि मैं साथ साथ में ट्राई करती रहती थी। फिर उसके बाद मेरी एमबीए भी कंप्लीट होगी, ठीक है। 6 मंथ मैंने जॉब करी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में, मैंने एक्सपीरियंस ले लिया। जैसे मेरे पास एक्सपीरियंस आया, उसके बाद मैंने एचआर डिपार्टमेंट में जॉब करना स्टार्ट कर दिया। और एचआर डिपार्टमेंट में मेरी बहुत हाई क्लास की, मतलब हाई लेवल की पोस्ट थी। वहां पे मैंने हॉस्पिटल को मैनेज करना होता था, वहां पे मैंने इंटरव्यूज लेनी होती थी, और मैंने क्या करना होता, मैनेज करना होता था। बहुत अच्छी प्रोफाइल थी, बट प्रोफाइल तो अच्छी थी, बट सैलरी पैकेज वहां पे भी इतना ही था, ठीक है। आप देखो 7,000 की जॉब मिली, ठीक है। उसके बाद मैंने जो इंक्रीमेंट लिया, फिर मेरे को मिला 20,000 की सैलरी पे, ठीक है। अभी 20,000 मेरे को वहां पे मिल रहा है, बट 20,000 कहते ना, कमाना मैटर नहीं करता, बचाना मैटर करता है। भी आप उस सैलरी से बचा क्या रहे हो, ठीक है। तो मेरे को कट कटा के पता क्या बचता, 3,000 पे मेरे बस सेविंग होती थी, 3,000। आप बताओ, क्या 3,000 सेविंग कर करके क्या मैं एक साल में भी 1 लाख रुपया इकट्ठा कर पाती? पॉसिबल ही नहीं है। मेरे खुद के खर्चे नहीं निकलते थे। मेरे दिमाग में एक ही टेंशन थी, मेरे बर्डन इतना, कई बार मैंने पैदल ही चलते जाना है ना, मेरा यार बन क्या रहा है। मेरे को लोगों ने देखना, यार इतनी स्मार्ट लड़की है ये, क्या पैदल चलती जाती। बट मेरे दिमाग में स्ट्रेस था कि मैंने इतनी स्टडी कर ली, मैं करूँ तो करूँ क्या, मार्केट में मेरे को कुछ मिल नहीं रहा, क्या करूं मैं, ठीक है। फिर वही था, मैंने उस जॉब के साथ साथ एक दिन भगवान ने मेरे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी भेजी, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू मेरा मान सर के साथ इंट्रोडक्शन हुआ। होप सो आप सभी का किसी ना किसी सीनियर के साथ इंट्रोडक्शन हुआ होगा, ठीक है। एक दिन मेरा सीनियर के साथ इंट्रोडक्शन होता है, मान सर के साथ मैं बात करती हूँ, तो मान सर को मैं पूछती हूँ कि हाँ जी, आपने एक एड डाली हुई थी वर्क की, तो मुझे वर्क चाहिए। उन्होंने मेरे को गाइड करा कि ऐसा ऐसा वर्क है, आप ऑफिस विजिट करो, क्योंकि उस टाइम पे ऑफलाइन वर्क होता है। ऑफिस में विजिट करा, काम करना स्टार्ट करा। आप खुद देखो, उसी मंथ में, जिस मंथ मैंने ज्वाइनिंग करा था, पार्ट टाइम में काम करके मैंने 22,000 का पे आउट बना लिया, 22,000 का। वहां पे मैं पूरा मंथ काम करके 20,000 की सैलरी ले रही हूँ, 8 से 10 घंटे काम करके। बट यहाँ पे नाइट को काम करके, 1 से 2 घंटा काम करके, यहाँ पे फॉरएवर कंपनी में मैंने 20,000 का पे आउट ले लिया, ठीक है। तो वहां पे मेरे को एक क्लियरिटी होगी, भाई मोनिका, अगर तेरे को 20,000 आ सकता तो तेरे को 1 लाख भी आ सकता है। तेरे लिए प्लेटफॉर्म बहुत जबरदस्त है, बट मेहनत करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। मेहनत तो हम तभी करते जब टाइम होता, जॉब में इतना ज्यादा टाइम था। कहते ना, एक स्टोरी है, एक डॉगी होता है, तो डॉगी को ना हम वो हड्डी खिलाते हैं ना, उसको बार बार देते हैं, तो वो भागता ऊपर ऊपर जंप करता, ऊपर ऊपर जंप करता। सेम एज लाइक ऐसे ही होता था कि जब हम जॉब करते हैं, है ना, जॉब में क्या है, हमें 20,000 दिखाते हैं, हम जंप करते हैं ना, 20,000 फिर भी नहीं आता, कभी वो 10,000 आ जाता, कभी 15,000 आ जाता, वही चीज था, ठीक है। वही हम एनिमल्स की तरह भाग रहे थे, मेढक की तरह भाग रहे थे ना, कुछ मिल नहीं रहा था। तो यहाँ पे मेरे को वो इनकम मिली, ठीक है, मेरा ट्रस्ट बिल्ड हो गया। नेक्स्ट मंथ मेरा उससे भी बड़ा पे आउट आया 28,000 का, ठीक है। फिर मेरा उससे भी बड़ा पे आउट आया 26,000, 27,000, 28,000, इतने पे आउट नॉर्मली आने लगे। फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैंने रिजाइन देना जॉब पे। जिस मंथ मैंने जॉब पे रिजाइन दिया था, उसी मंथ से मैंने अपना काम करना स्टार्ट करा, ठीक है। 3 मंथ के अंदर अंदर मैं सुपरवाइजर बनी, और 1.5 साल के अंदर अंदर मैंने मैनेजर डन करा, और मैनेजर लेवल पे मेरे बहुत अच्छी इनकम आ रही है। लास्ट तक बनी रहना, लास्ट पे मैं आपको बहुत अच्छे से सरप्राइज भी बताने वाली हूँ। होप सो आपको अपने साथ
साथ रिलेट करके बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, तो आगे सुनने के लिए एक्साइटेड हो सभी? क्या बात है जी, सभी एक्साइटेड है? ठीक है, पता क्या होता है, कई बार अपनी जर्नी बताते बताते ना मेरा रोना भी निकल आता है। कई बार मैं अपने सीनियर के साथ बातचीत करते करते ना मेरे मन में ऐसा हो जाता है कि यार मैंने वो टाइम देखा हुआ है जो मैं नहीं चाहती कि अभी भी बंदे कोई लेके। ठीक है, अभी देखो इस बिजनेस को तो हम करना चाहते हैं, चैलेंज बहुत सारे आते हैं, होप सो आपको भी आते होंगे। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, अभी मुझे बताना किस किस के पेरेंट्स इस काम को करने के लिए एग्री नहीं है, चैट बॉक्स में बताना मुझे किस किस के पेरेंट्स एग्री नहीं है कि इस काम को नहीं करना। सभी के पेरेंट्स बोलते कि ये काम नहीं करना। सेम एज मेरे पेरेंट्स ने भी सीधी बात बोली थी, बेटा ये तू काम करेगी ना तो तेरी शादी कर देंगे, क्योंकि लड़कियों को ना एक ही बोला जाता है, डायलॉग होता है, जैसे बोल देते हैं ना कि धमकी होती है, अगर तू यही काम करेगी ना तो तेरी शादी कर देनी है। हमारे से नहीं ये बात शादी होती है ना, तू बाहर जाती है, ये होती है, बहुत लोग बातें करती हैं, ये तो लड़कों के अंदर काम करती है, ये तो बॉयज के साथ काम करती है ना, बहुत सारे चैलेंजेस आते थे। ठीक है, बट मेरा क्या था, मेरा एक ही माइंड था कि हाँ भाई, वहां पे मैंने एक फोटो देखी थी साक्षी मैम की। साक्षी मैम ने अपने पेरेंट्स को स्विफ्ट डिजायर गाड़ी गिफ्ट करी थी। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज घुस गई कि मोनिका, जो चीजें तू देख रही है ना, जो चीजें तू देख रही है वो तेरी यहाँ पे क्लियर हो सकती है, तेरे ड्रीम्स यहाँ पे फुलफिल हो सकते हैं, तो अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ दे सकती है। ठीक है, उसके लिए क्या था, बहुत लोगों ने मना करा। ठीक है, पेरेंट्स ने मना करा, ये काम मत कर, तू गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे ले, ठीक है, तू ऐसा कर ले वैसा कर ले, बहुत सारे लोगों ने बोला। इवन कि मेरे फ्रेंड्स ने बहुत सारा मजाक उड़ाया मेरा। ठीक है, बोलते थे कि हाँ भी ये एलोवेरा है, जब मैं कहीं जाना है, एलोवेरा क्या हाल है तेरा, कभी मेरा नाम ही नहीं लेना। ठीक है, बहुत सारे मजाक करते थे। कभी बोलते थे, जब मैंने स्टोरी डालनी, बोलते थे तेरा पेट कब आएगा, तेरी गाड़ी कब आएगी। ठीक है, अब जब आई अब बोलते ही नहीं है। ठीक है, सबसे मेन बात है, सबसे मेन बात है, एक क्वेश्चन बड़ा आता सभी के माइंड में, होप सो आपके भी आया होगा, मेरे मन में भी आया था। जब मैंने अपना फर्स्ट लेवल करना था तो एक दिक्कत आई थी, भाई पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा, कौन कौन ऐसा पर्सन है जिसको ये चैलेंज आ रहा है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कैसे करूं? बहुत सारे लोगों को ये आ रहा होगा। हाँ जी भाई, जिन लोगों को ये मीटिंग बोरिंग लग रही है ना, वो लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो पॉइंट टू पॉइंट ही बताऊंगी, अगर किसी को पॉइंट टू पॉइंट चाहिए तो वो लेफ्ट कर सकता है जी। जिन लोगों ने आपको लिंक दिया उनके पास जाओ, उनसे पूछ लो पॉइंट टू पॉइंट कैसे बताना। मैं तो अपनी स्टेप बाय स्टेप ही बताऊंगी। ठीक है, अगर किसी को ज्यादा दिक्कत आ रही है तो कोई इशू नहीं, अभी लेफ्ट कर दो। हमारे जहाँ पे ना क्वालिटी वाले बंदे काम करते हैं, क्वांटिटी वाले बंदे नहीं काम करते। ठीक है, क्वालिटी मैटर करती है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बात करें, बहुत सारे इशू आते हैं ना, पैसे नहीं है, मेरे घर वाले नहीं मानते, मेरे पेरेंट्स नहीं मानते, मेरा भाई नहीं मान रहा, पापा नहीं मान रहे, मना नहीं मान रहे ना। मेरे घर में भी पैसा नहीं था। ठीक है, मेरे घर में भी इतनी पैसा नहीं था कि हाँ भी कहीं इन्वेस्टमेंट करके हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बट मैंने करा क्योंकि मुझे पता था अगर मैं यहाँ पे अपना 2cc करती हूँ तो मेरे को यहाँ पे बहुत कुछ मिल सकता है, क्योंकि वैसे भी वन टाइम पे करना होता, बार बार नहीं करना होता। बहुत सारे इशू आते हैं, सेल्फ डाउट आता है। अच्छा, वो तो कर लिया, मैम ने तो कर लिया, मान सर ने तो कर लिया, टिंकू सर ने तो कर लिया, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगी? बड़े सारे डाउट्स आते हैं। भाई देखो, जो सिस्टम मेरे लिए है वही सिस्टम मान सर के लिए था, वही सिस्टम टिंकू सर के लिए, वही सिस्टम तो आपके लिए है। वही ट्रेनिंग आप लगा रहे हो, वही ट्रेनिंग बाकी टीम लगा रही है। अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं करोगे? ऑब्वियसली आप भी करोगे। बस यहाँ पे ना आपको बिलीफ बनाना पड़ेगा, अपने आप पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। कहते हैं 3 चीजों का ट्रस्ट कर लो। 3 चीजों के ऊपर जिन लोगों ने ट्रस्ट कर लिया ना, वो बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे। पहली बात, अपने ऊपर ट्रस्ट करो भाई, जो काम मैं कर सकती हूँ, कर सकता तो कर सकता हूँ। ये नहीं है कि भाई वो कर सकता है मैं नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, आपके भी 2 हाथ है, आपके भी 2 टैंक्स है। ठीक है, हर सब कुछ सेम दिया हुआ भगवान ने, तो आप कर सकते हो। अपने आप पे बिलीव करो। ठीक है, दूसरी बात, गॉड के ऊपर बिलीव करो। गॉड ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है अभी। भाई देखो, हम बार बार ना गॉड के पे अरदास करते हैं, भगवान मेरे लिए कुछ कर दो, है ना, मैंने इतना कुछ करा, मेरे लिए कुछ किया नहीं। हम तो इतनी अरदास करते हैं। अगर भगवान ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है तो उस अपॉर्चुनिटी का ग्रैब करो ना, उसको लो, अंडरस्टैंड करो, अच्छे से अंडरस्टैंड करके काम करना स्टार्ट करो। ठीक है, थर्ड बात क्या आती है कि अपने सिस्टम के ऊपर, जिस भी सिस्टम के ऊपर काम करना चाहते हो, सिस्टम के ऊपर बिलीव करो। ठीक है, फ्रेंड्स मजाक करेंगे, ये काम नहीं चलते, वो काम नहीं करते, तो कौन से काम में पड़ गया, कोई इशू नहीं है, एंड पे बने रहना है। एंड पे मैं आपको बताऊंगी जिन लोगों ने मजाक किया था वो आज कहाँ पे और मैं कहाँ पे हूँ। ठीक है,
जो लोग आपको इग्नोर करते हैं, कोई बात नहीं है कि इग्नोर करने दो, बहुत लोग आपको इग्नोर करेंगे, ये है वो है वटेवर है ना, हम स्ट्रेस ले लेते हैं वर्क का। भाई देखो यहाँ पे स्ट्रेस लेकर काम नहीं करना, हमने मजे से काम करना है, एंजॉय करके काम करना है। मैंने कभी भी किसी चीज का स्ट्रेस नहीं लिया। कभी कभार ऐसा होता था कि मेरे को जिस पर्सन के साथ बहुत ज्यादा होप होती थी, जब मैं उसके साथ एक्साइटमेंट के साथ बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब बिजनेस की डिस्कशन करती थी ना, वो पर्सन ना मुझे बोलता था अच्छा यार ऐसे या वैसे, नेगेटिव बातें करते नहीं, तो मेरे माइंड में स्ट्रेस आता था। फिर मेरे माइंड में पता क्या था, भाई मुझे करना है, क्योंकि मुझे क्लियर है, मैंने कंपनी के बारे में देखा, उन्होंने नहीं देखा, मैंने अंडरस्टैंड करा, उन्होंने नहीं देखा। ठीक है, क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग्स आपने लगाई, मम्मा ने नहीं लगाई, पापा ने नहीं लगाई। ठीक है, बहुत सारे एक्सक्यूज आते हैं मन में, हाँ भी मुझे करना तो है, मैं कैसे करूं, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, मेरे पास भी नहीं था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मेरे भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, मैं भी बहुत क्लास मिडिल क्लास फैमिली से थी, मेरे पास भी पैसे नहीं थे प्रोडक्ट लेने के लिए। पहली बात तो ये कि हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं है, प्रोफेशनल बिजनेस है, प्रोफेशनल तरीके से के साथ ही करना है। जो सीखेगा वही बढ़ेगा, जो सीखेगा नहीं वो बढ़ेगा नहीं आगे। ठीक है, जिस पर्सन के अंदर सीखने की चाहत है ना, वो पर्सन महीने के 1 लाख भी कमा सकता है, 1 करोड़ भी कमा सकता है। जिसके अंदर सीखने की चाहत नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं सीधा क्लियर बोलती हूँ। ठीक है, सपोर्ट, मेरी को सपोर्ट नहीं करी, मेरी किसी ने भी सपोर्ट नहीं करी, सिर्फ अपलाइन को छोड़कर, सीनियर को सपोर्ट छोड़कर किसी भी रिलेटिव ने मेरी सपोर्ट नहीं करी। मेरे रिलेटिव तो कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मैनेजर बनने के बाद मेरे को कांग्रेचुलेशन तक नहीं बोला, 1 लाख आने के बाद उनको कांग्रेचुलेशन नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने होप क्या ली हुई थी कि ये किसी दिन गिरेगी, किसी दिन ये गिरेगी और गिर के हमारे पास आएगी, तो फिर हम बोलेंगे भी हाँ बता अब क्या बना तेरा। बट उल्टा हो गया ना, क्योंकि देखो कहते हैं मार्केट में बहुत सारे नोट्स हैं, असली भी और नकली भी है, पहचान किसने करनी है, आपने करनी है। फॉर कंपनीज तो बहुत है, नेटवर्किंग की कंपनीज बहुत है, बट आपने क्लैरिटी करनी है अभी आपके लिए बेस्ट कौन सी है, आपके लिए प्रूव्ड कौन सी है। ठीक है, घर भी नहीं बताया, जैसे मैंने पहले बता दिया, बहुत लोगों ने घर पे नहीं बताया, मैंने भी नहीं बताया था घर पे, जब मैंने 2cc कर ली थी तब बताया था, जब मेरा 22,000 का पे आउट आया था तब बताया था, क्योंकि मैंने प्रूव करके बताया। बहुत लोग बोलते थे कि हाँ भी ऐसा वैसा ये वो whatever, मैंने प्रूव करके बताया। भाई देखो अगर आपने बिजनेस करना है ना, आप अपने दम पे प्रूव करके दिखाओ, पर्सन क्यों नहीं मानेगा, पेरेंट्स आपके फुल सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अभी मेरे पेरेंट्स फुल सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैंने प्रूव करके बता दिया ना। जब तक आप प्रूव करके नहीं बताओगे पेरेंट्स आपसे यही बोलेंगे। पहली बात तो ये है कि अगर पेरेंट्स नहीं मानते उनको समझाओ। पता क्या है, एक चीज का मेरे को आंसर देना, सभी चैट बॉक्स में मेरे को जवाब देना, आपके पेरेंट्स को टेंशन है, आपकी टेंशन है, किस बात की टेंशन होती है बच्चे की, बताना मुझे। हर एक का पेरेंट्स को ना एक ही टेंशन होती है अपने बच्चे की, हमारा बच्चा स्टैंड हो जाए, अपना कैरियर सेट कर ले, होती है या नहीं, कहीं गलत जगह ना चला जाए, फ्यूचर की टेंशन होती है। ठीक है, हाँ भी इसका फ्यूचर बन जाए, अपना कैरियर अच्छे से बना ले, यही टेंशन होती है ना। ठीक है, अभी देखो जब आप मार्केट में कोई गलत काम करते हो, जब आप बॉयज ड्रिंक करने जाते हो, क्या अपने पेरेंट्स के बारे में सोच के जाते हो, फिर उसको क्या होता है कि इंजॉयमेंट करनी है, इंजॉयमेंट करनी है। अगर यहाँ पे आपकी एक अपॉर्चुनिटी बताई जा रही है कि अगर आप आज स्टार्ट करते हो, नो डाउट पेरेंट्स आपके मना करेंगे क्योंकि उनको क्लियर नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो 2 साल के बाद ऐसा लाइफस्टाइल उनको दे सकते हो कि उनकी पूरी की पूरी जिंदगी से स्ट्रेस जो है ना दूर हो जाएगी, ये मैं गारंटी लेती हूँ आपकी। ठीक है, अगर आप दिल से मेहनत करोगे तो आपका आने वाला फ्यूचर जो ना बहुत ही प्योरीफाई होने वाला है, आपके पेरेंट्स खुद इंजॉय करेंगे आपके साथ। आप ऐसा लाइफस्टाइल उनको दे सकते हो कि आप घर पे बैठे बैठे इंटरनेशनल लेवल की इनकम भी इंजॉय कर सकते हो। ठीक है, ये आपके हाथ में है। देखो मेरे पेरेंट्स ने भी मना किया था, ठीक है, बट देखो पेरेंट्स पता क्यों मना करते कि बच्चा हमारा गलत जगह ना फंस जाए, बट आपको क्लियर है कि आप किसी गलत कंपनी में नहीं काम कर रहे, आप यहाँ पे कोई गलत काम नहीं कर रहे, सच्चाई के साथ काम करना, झूठ बोल के काम नहीं करना, भगवान के ऊपर भरोसा रख के काम करना, कहीं झूठ बोल के काम नहीं करना, लॉयल्टी के साथ हमने काम करना है। हमने किया, हमारे सीनियर्स ने किया, बहुत सारी टीम हमारे साथ कर रही है। ठीक है, अभी देखो पेरेंट्स हमें मना करते, पेरेंट्स हमें प्यार करते हैं कि वो हमारा बच्चा गलत जगह ना फंस जाए। अगर आप अपने पेरेंट्स से ज्यादा उनको प्यार करती हो तो फॉरएवर को कंटिन्यू करोगे, सच्ची मैं बता रही हूँ। मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार करते थे, मुझे मना करते थे बेटा ये काम नहीं करने, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सारी कंपनी जाती है, बहुत सारी जाती हैं, बट मैं उनसे ज्यादा उनको प्यार करती थी। अगर मैं उस टाइम पे छोड़ देती
तो शायद आज मैं आपके सामने ना होती, फिर मैं आपकी वही 10-15 हजार की सर्वाइव कर रही होती। ठीक है, तो वही चीज है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बहुत लोगों के माइंड में आता है, यार इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट। भाई देखो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे आपने कोई शोरूम नहीं ओपन करना, बस एक टर्नओवर करनी होती है। टर्नओवर कैसे करनी है वो आपको पूरी गाइड करा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ग्रुप में एंट्री करनी है। ठीक है, बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है, मैं तो हाई क्लास का हूँ, मैं प्रोडक्ट्स कैसे सेल करूंगा? भाई मैं भी हाई क्लास से सी, मैंने भी अच्छी बहुत स्टडी करी थी। मनदीप कंबोज सर, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो मनदीप कंबोज सर, क्या उनसे भी हाई क्लास के हो? ठीक है, जिन्होंने 14 साल रिलायंस कंपनी में जॉब करी हुई है, इतने ज्यादा एजुकेटेड पर्सन, 300 कंपनीज, 300 प्लस कंपनीज को स्टडी करने के बाद फॉरएवर को करने का डिसीजन बनाया। आप बताओ, आप कितनी स्टडी करके आए हो? कितनी कंपनीज को स्टडी करा? बहुत सारी कंपनीज को स्टडी करा, फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे फॉरएवर ही करनी है। क्योंकि कहते हैं फॉरएवर में मेरे को एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिला जिसको मैं नेगेटिव लेकर चलूं। बहुत सारी कंपनीज में बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए कि इसमें ये नेगेटिव पॉइंट है, इसमें वो नेगेटिव पॉइंट है, बट फॉरएवर में एक भी % नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला, इसीलिए हमने फॉरएवर करनी है। ठीक है, तो अच्छा मुझे पहले चैट बॉक्स में बताओ कौन कौन एक्साइटेड है मेरा पेआउट देखने के लिए? स्टार्टिंग से लेकर अभी तक के पेआउट दिखाऊंगी। कौन कौन एक्साइटेड है लाइव पेमेंट देखने के लिए, लाइव इनकम देखने के लिए विद बैंक स्टेटमेंट? भाई देखो बहुत लोगों को डाउट होता है, ये दिखाते हैं, आते भी हैं या नहीं, पता नहीं आते भी हैं या नहीं। काफी सारे एक्साइटमेंट है टीम। ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने शो करने वाली हूँ। यहाँ पे आप ग्रोथ देख सकती हो, 3-4 मंथ की ग्रोथ है। मई मंथ का मेरा पे आउट आया। ठीक है, इंडिया की मेरी पेमेंट आई है 18,000 रुपया, 18,946। ठीक है, अभी टीडीएस कट के मेरे अकाउंट में पैसे आए। अभी देखो 15 तारीख कंपनी ने दी हुई है, 15 तारीख को सीधे हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। ठीक है, 17,000 टीडीएस कट के मेरे अकाउंट में आया। नेक्स्ट मंथ पे आउट बढ़ गया, पे आउट बढ़ गया। ठीक है, कितना होगा? 40,000, 40,000 का पे आउट, टीडीएस कट के 36,000 का पे आउट आ गया। अच्छा आइडिया लगाना, जुलाई में कितना इंक्रीमेंट हुआ होगा? अभी जून में तो हो गया, हाँ जी, भी 20,000 का इंक्रीमेंट हो गया। जुलाई में कितना हो गया होगा? जॉब में कितना होता है मुझे बता सकता है कोई? जॉब में कितना इंक्रीमेंट लगता है? 10,000, 15,000 मंथली? कोई इंक्रीमेंट नहीं लगता, साल बाद लगता है। देखो मैं जॉब को बुरा नहीं बोल रही, मैं भी आज जहां तक जॉब के लिए पहुंची। अगर आपने दाल सब्जी रोटी पानी खाना है फिर आपके लिए जॉब है। अगर अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स को फुलफिल करना है उसके लिए क्या है जी? उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ मेरा पे आउट देख सकते हो कितना है जी? जुलाई मंथ का पे आउट असिस्टेंट मैनेजर लेवल मैंने डन करा। ठीक है, और सबसे मेन बात, जैसे मैंने आपको बताया, यूरो इटली से मुझे पैसे आ रहे हैं। ठीक है, 28,000 रुपया, 29,000 रुपया तो मेरे को इटली से आया, 1,19,000। खुद सोचो, यहाँ पे मैं 40,000 का पे आउट ले रही हूँ। ठीक है, जून में मेरा 40,000 का पे आउट आया, उसके बाद ही मेरा जुलाई मंथ में आ गया 1,19,000। और सबसे मेन बात, सबसे लॉयल्टी के बात, सबसे ट्रस्ट वाली बात क्या है जी? 15 तारीख को कंपनी टाइम देती है कि 15 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, बट फॉरएवर का क्या है जी? अगस्त में पैसे आए हमारे अकाउंट में, 15 अगस्त को छुट्टी होती है, 14 को भी छुट्टी थी, 13 तारीख को हमारे अकाउंट में पैसे आ गए। कोई जॉब है ऐसी कि आपको 7 तारीख का टाइम दिया तो 6 तारीख को पैसे आ जाए? कोई भी नहीं देता, वो एक्स्ट्रा टाइम लगा के देंगे। बट यहाँ पे हमारी फॉरएवर इतनी ज्यादा लॉयल्टी के साथ चलती है, एथिक्स के साथ चलती है। ये मेरा अभी का चेक देख सकती हूँ। ठीक है, फर्स्ट टाइम मेरे अकाउंट में 1,12,000 रुपया इकट्ठा आया। ठीक है, कल मैं बैंक गई थी तो बैंक वाले मैनेजर भी मेरे से पूछ रहे थे, मैम आप काम क्या करते हो? मैंने कहा मैं बिजनेस करती हूँ। वो भी हैरान थी कि हमें 15 साल हो गए जॉब करते हुए, 15 साल के अंदर अंदर अभी हम 70-80 हजार तक पहुंचे। ये लड़की तो यंगस्टर है, 1,12,000 रुपया अर्न कर रहे हैं। तो मैं मेरे को बार बार पूछ रही थी, मैम आप शेयर मार्केट में लगाओगे पैसे, ये वो वटेवर। मैंने कहा नहीं सर, मैंने कुछ नहीं करना, अभी मेरी मैरिज है तो मैंने मैरिज पे लगाने हैं सारे पैसे, है ना। खुद सोचो, अभी मेरी वैसे भी 4-5 मंथ में मैरिज होने वाली है, तो मैं मैरिज अपने खुद के पैसों से करूंगी, पापा के पैसे से टेंशन नहीं दूंगी। बहुत सारी लड़कियों के पेरेंट्स को टेंशन होती है, हमने अपनी बेटी की शादी करनी है, उसके लिए सेविंग करनी है। देखो पूरे 20 साल हमारे पेरेंट्स के ना इसी में लग जाते कि मैंने बेटी की शादी करनी है, सेविंग करनी है। भाई देखो गर्ल्स को मैं एक ही बात बोलती हूँ, अपने दम पे करो, अपनी खुद की शादी अपने दम पे करो कि हाँ मैं कमा रही हूँ, पापा आप बैठो, टेंशन नहीं लेनी, आपने आराम से आना है। ठीक है, मैंने तो सीधा पापा को बोल दिया, पापा टेंशन नहीं लेनी, बस आपने आराम से वहां पे बैठना है, सब कुछ अरेंज हो जाएगा। क्योंकि पैसा बोलता है ना, यहाँ पे पैसा वहां पे सब कुछ है। ठीक है, तो कहते हैं
अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो सब आपके साथ हैं, सब आपके साथ हैं, ठीक है। पेरेंट्स ने मेरे को बोला कि ये काम नहीं करते, बट आज पेरेंट्स हमारे साथ है, ठीक है। ये हुआ कैसे? डू इट अगेन अगेन, क्योंकि मैं करती गई। बहुत लोगों ने मना करा, ये काम नहीं करने, वो काम नहीं करने, इसमें कुछ नहीं रखा हूं, बट मैं करती गई क्योंकि मुझे पता था अगर मैं कंटिन्यू करूंगी तभी मेरे को कुछ मिलेगा। अब यार मुझे बताओ, क्या आपके पेरेंट्स के ड्रीम्स हैं? किस किस के पेरेंट्स के ड्रीम है? क्या क्या ड्रीम्स है, बता सकते हो? आपके क्या क्या ड्रीम्स अपने पेरेंट्स को लेकर? आपके पेरेंट्स को रिलेटेड आपके ड्रीम होंगे, आपके पेरेंट्स को आपके रिलेटेड कुछ ड्रीम्स होंगे। क्या आप अपने पेरेंट्स के ड्रीम फुलफिल करने के लिए कुछ कर रही हो? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रही हो कि आप अपने पेरेंट्स के ड्रीम फुल 2 3 4 साल में फुलफिल कर पाओ? कर रहे हो कुछ? हम तो एक्सक्यूज लगा रहे हैं। मुझे बताओ भाई, आपके एक्सक्यूज अपने पेरेंट्स के ड्रीम से ऊपर है? पापा को कार दिलवानी है, आईलेट्स करनी है, आईलेट्स करनी है, अभी जाओ। मेरी आज ही ना मेरी सिस्टर के साथ बात हो रही थी, मेरी कजन सिस्टर है, तो वो ना ऑस्ट्रेलिया में है। तो आज मेरी आधा घंटा बात हुई, मेरे को काफी दिनों से बात करने के लिए बोल रही थी, मेरा टाइम नहीं लग रहा था। ऑस्ट्रेलिया में बैठी है, मेरा पे आउट देख कर कह रही थी मुझे भी ज्वाइन करना है, आप चले जाओ आईलेट्स करके। वो पर्सन पता क्या बोल रही है, उसको 5 साल हो गए गए हुए ऑस्ट्रेलिया। तो आज भी वो बोल रही है कि यार मेरा ना यहाँ पे मतलब ना स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, क्योंकि वो मेरे से भी पहले की ऑस्ट्रेलिया गई हुई है। तब मैं बीकॉम कर रही थी, उस टाइम पे मैं बीकॉम कर रही थी, तो बीकॉम करते करते वो ऑस्ट्रेलिया चली गई थी शादी के बाद, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में अभी भी वो इंडिपेंडेंट नहीं बनी, अभी भी उसके पास इतनी सेविंग नहीं हुई भी हाँ भी वो घर पे बैठकर खा सके। बट आज मेरे पे आउट देख के हैरान हो रही है कि ये शादी भी खुद कर रही है, इसके लिए सारा कुछ कर रही है, मैनेज कर रही है। मैंने कहा आगे आगे देखो होता है क्या, अभी तो हमने टूर्स लेने हैं, ठीक है। वो डियर आपको पूरा सिखाया जाएगा, इस चीज की टेंशन मत लो, ठीक है। तो पेरेंट्स के ड्रीम सभी के हैं, बट आप पेरेंट्स के ड्रीम फुलफिल करने के लिए कुछ कर रही हो भाई, आपके लिए लकी लकी हो, आपको इस इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हुआ, ठीक है। भाई देखो बहुत सारा टाइम हमारे पेरेंट्स ने देखा है, ठीक है। जब हमें भूख होती थी, पेरेंट्स को भूख होती थी, ठीक है, बट पेरेंट्स हमारे लिए रखते थे अपनी अपना खाना भी, ठीक है। वो मम्मा ठीक नहीं है, बट मम्मा को फिर भी टेंशन है कि मेरा बेटा ऐसा सोया हुआ है, उनको ब्लैंकेट देनी है, करते हैं या नहीं? देखो अभी का आने वाला टाइम ना ऐसा होगा कि जितना हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कर लिया ना, मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम पे आप भी कर पाओगे। हमारे पेरेंट्स ने तो 4 4 बच्चों को पढ़ा भी लिया, स्टडी भी करवा दी। अगर हमें एक भी बच्चे की स्टडी करवानी पड़ जाए ना, हमारी बैंड बच जाएगी, यार इतने खर्चे हैं, हमारे तो अपने खर्चे नहीं पूरे होते, ठीक है। अभी तो आप सिंगल हो, कुछ लोग डबल भी होंगे, आने वाले टाइम पे डबल भी होना है, फिर खर्चे कैसे उठाओगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बातें होती हैं, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। अपने पेरेंट्स के लिए करना है। भाई मुझे बताओ, कौन कौन अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहता है? कौन कौन अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है? भाई मैंने तो करवाना है, और मैंने करवा भी दिया है। नेक्स्ट फोटो में मैं आपको बताऊंगी तो मैंने अपने पेरेंट्स को कैसे प्राउड फील करवाया। अपने पेरेंट्स के साथ प्रॉमिस करो, पापा मैं 1 साल के बाद आपको आपके लिए बहुत कुछ करूंगा, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स के बुजुर्ग हाथों के ऊपर कुछ ऐसा करो कि हाँ भी उनको आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा सिक्योर प्लेटफॉर्म मिले, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिले, ठीक है। अभी देखो मैं इतनी सिक्योर तो हूँ, कल को रोड पे एक्सीडेंट भी हो जाए मेरा, भगवान ना करे ऐसा हो, ठीक है। पता नहीं होता रब भगवान का है ना, कल को मेरे साथ कुछ हो भी जाए, बट मेरे को इतनी टेंशन तो नहीं है कि मेरे जाने के बाद मेरे घर में होगा कैसे। बट 1 लाख तो आएगा ना, पेंशन है, रॉयल्टी इनकम है, क्योंकि मेरी टीम तो काम कर रही है, इसके लिए हमने काम करना है, अपने पेरेंट्स को लाइफस्टाइल देने के लिए काम करना है। ये देख सकते हो, ठीक है। यही पापा है, यही मम्मा है जो मुझे मना करते थे बेटा रहने दे, कुछ नहीं रखा इस काम में, है ना। मैं जिद करती थी, मैंने कई बार बोलना ही नहीं, खाना नहीं खाना, मैंने काम पे लगे रहना एक रूम में बैठकर, बहुत लोगों ने मना करा था, बट मैंने पेरेंट्स को पापा के एक ही ट्रस्ट दिलवाया था, पापा एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप प्राउड फील करोगे, तो अपनी ही सिटी में आपकी पहचान पता कैसे होगी कि मोनिका के पापा जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या आप भी अपने एरिया में ऐसा नाम लाना चाहते हो? हर एक पर्सन लाना चाहता है, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये वही पर्सन है जो मेरे साथ रूड होते थे, मतलब बुरा बोलते थे, पापा बोलते थे, डांटते थे, है ना, बट आज वो मेरे साथ है क्योंकि मैंने प्रूव करके बताया। अगर आप भी अपने पेरेंट्स को प्रूव करके दिखाना चाहते हो, उसके लिए आपको अभी से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, अभी से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अगर आप अभी से एफर्ट्स करोगे, आप देख सकते हो मेरे मम्मा और पापा के फेस पे मतलब थोड़ी सी नर्वसनेस भी है, क्योंकि लाइव हुआ था ना, तो वहां पे नर्वस थे पेरेंट्स, ठीक है।
तो मेरे फेस पे स्माइल इतनी ज्यादा थी कि हाँ भी आज वो दिन आ गया, क्योंकि एक दिन मैंने डिसीजन लिया था कि हाँ भी मैं अपने पापा को यहाँ तक लेकर आऊंगी, बट मैंने वो कर दिया। ठीक है, तो हर एक पर्सन कर सकता है। अगर मेरी जैसी लड़की इतनी छोटी सी सिटी से उठकर कर सकती है तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी आज का सेशन इतना ही था। ये मेरा इंस्टाग्राम है। ठीक है, जो भी पर्सन अभी न्यू आए हुए हैं, जिन्होंने अभी कुछ देखना है, ठीक है, आप मेरे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाकर अपना मेरे पेआउट्स देख सकते हो, बैंक स्टेटमेंट्स देख सकते हो। जिन लोगों ने मेरे साथ काम स्टार्ट किया था उनका लाइफस्टाइल देख सकते हो, वो कैसे करे हैं। देन एक चीज और है, अभी एक सरप्राइज बाकी है। सरप्राइज क्या है भी, अगर आप हमारे आगे वाले ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हम आपको पर्सनली गाइड करें कि कैसे कैसे आप अपना यहाँ पे